गरीबी एक बड़ा अभिशाप है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा अभिशाप है ये शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। मरने के बाद भी गरीबी ने इस आदिवासी महिला का पीछा नहीं छोड़ा। सरकारी योजनाएं, नेताओं के भाषण और समाज सेवियों के दावे सब बेकार। इंसानियत को शर्मसार करते इस रिपोर्ट को देख आप भी गुस्से से भर उठेंगे। सरकार हमेशा दावे करती है गरीबी दूर करने के, लेकिन ये सिर्फ दावे ही होते हैं। काश ये इस पर अमल किया जाता, इस ओर ध्यान दिया जाता तो आज समाज, प्रदेश और देश की तस्वीर कुछ अलग ही होती। वाकई गरीबी एक बड़ा अभिशाप है। ये गरीबी लोगों का जीना हराम कर देती है। इसी की एक बानगी देखने को मिली, जहां एक गरीबी ने महिला की जिंदगी खत्म होने के बाद भी उसका और उसके परिवार वालों का पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल मामला प्राणपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत के आदिवासी टोला शाहनगर का है, जहां 17 फरवरी को तकरीबन 3 बजे एक गरीब आदिवासी महिला सुनीता मरांडी की मौत हो गई। लेकिन निर्धनता का पहाड़ इस परिवार पर कुछ इस कदर टूटा था कि परिवार वालों के पास महिला की मौत के बाद कफन दफन तक के लिए पैसे नहीं थे। यही वजह रही कि महिला का शव 24 घंटे तक घर में ही पड़ा रहा। आज हम आपको प्राणपुर के गौरीपुर पंचायत का वार्ड संख्या 4 का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा, जहां सरकार जो एक तरफ दावे कर रहे हैं कि गरीब के साथ है। आज हम आपको यहाँ जो पूरी तरह से खुलासा कर रहे हैं कि एक जो है गरीब आदिवासी समाज का एक लाश जो है घर पे पड़ा हुआ है पिछले 24 घंटे से, और अब तक जो है कभी अंतुष्टि का जो पैसा नहीं मिला, और ना ही किसी मुखिया के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ सहयोग किया गया। इस हालात को देखते हुए आसपास के लोगों का भी दिल पसीज गया। आर्थिक मदद के लिए उन्होंने भरसक कोशिश की। पंचायत के मुखिया प्रमोद सिंह से लेकर प्रखंड अधिकारी तक से संपर्क साधा गया। उनका दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन नतीजा बेअसर। कहीं से कोई संकेत नहीं मिले, न तो आश्वासन न ही भरोसा मिला, तो बस दुख और निराशा। हमारा शाहनगर आदिवासी टोला का एगो डेट कर गई है, औरत है, और उसका पति घर पर नहीं रहती है, ये नहीं रहते हैं, वो खटने के लिए जाते हैं, और उसका एगो बेटा है, और कफन के लिए उसका लाश जो है रुका हुआ है अभी तक भी 24 घंटा। जानकारी दिए मुखिया को और ग्राम सेवक को और बीडीओ को भी जानकारी दिए हम। वो तो बोलते हैं कि मैंने ऐसे तो नहीं दिया जाता है, उन लोग का पैसा जो है खाता में आते हैं। जब तक पैसा व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे दाह संस्कार कर सकते हैं। हम लोग तो गाँव समाज का है, इसका मदद कर रहे हैं। हम बीमार थे पहले। मुखिया से हम जब फोन से बात किए, उनसे बात करने के बाद मुखिया ने क्या जवाब दिया, बोला कि ठीक है, एक ग्राम सेवक से इसका सम्मत कीजिए, उससे बात कीजिए। और मुखिया भी ये बात बोला कि इसका जो है ऑनलाइन से होता है, लेकिन हम मुखिया जी को ये बात बोले कि देखिए ऑनलाइन की तो दूर की बात है, अभी फिलहाल लाश की कफन की व्यवस्था कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। क्या आपके अड़ोस पड़ोस में आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो कफन के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं? जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं ताकि लोग अपने जरूरत के समय उन्हें याद कर सकें, उनसे मदद ले सकें। ये वही जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव के वक्त लोगों को तमाम लोक लुभावने वादे करते हैं, उनके हर दुख सुख में शामिल होने की बात कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ये सभी चीजें एक सपने की तरह लोगों के सामने चकनाचूर हो जाते हैं और इसके पीछे के जिम्मेदार अपनी मौज में व्यस्त रहते हैं। देखिए नहीं, हमको इसके बारे में मालूम नहीं था, तो हम सेवक जी को पूछे। सेवक जी बतलाए कि वीडियो साहब फोन किए हैं। हम बोले हम जो वीडियो साहब 28 तारीख का बाद बोला कि चेक वॉल्यूम जमा कीजिए, जमा नहीं किए अभी तक, चले वॉल्यूम जमा कीजिए, हमको दिखाइए। हम तब ले बोला कि हम अपना तरीका से देखेंगे राशि कितना है नहीं है। हम था तो आगे है बच्ची के लेके शिविर में, मेरा जो भी काम देवे करते अपना पॉकेट से देते, उसके बारे में सेवक जी बताएंगे। जी हमरे पास चेक वॉल्यूम अभी तक कोई वॉल्यूम जमा नहीं किया जो हम उसके बारे में जानकारी बतला सकेंगे।
अब जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिसने पूरा जीवन गरीबी में बिताया और अपने अंतिम समय में भी गरीबी ने उसे नहीं बख्शा। केबीसी न्यूज के लिए प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री ओपीडी। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।